देखो भाई अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्रोपोर्शन। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन बचते हैं। ठीक है, वो भी मैं सेंड कर दूंगा सोल्व करके। ठीक है, अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज का थोड़ा बेसिक कर रहे हैं हम। प्रोपोर्शन क्या होता है? फोर क्वांटिटीज आर सेड टू बी प्रोपोर्शनल, या उन्हें हम प्रोपोर्शन में कब कहेंगे? जब व्हेन द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द सेकंड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ थर्ड टू द फोर्थ। रेशियो इक्वल होगा किसका? फर्स्ट का सेकंड के साथ, और रेशियो किसका? थर्ड का फोर्थ के साथ। या हम क्या कह सकते हैं? द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये भी सिंपली हम कह सकते हैं कि दो रेशियो इक्वल हैं तो ठीक है, उन चारों क्वांटिटी को क्या कहेंगे हम? वो प्रोपोर्शन में है। जैसे ये देखो, फोर नॉन जीरो क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन इफ ए रेशियो बी इक्वल है किसके? सी रेशियो डी के। इट इज रिटर्न एज ए रेशियो बी, ये प्रोपोर्शन का साइन है, सी रेशियो डी, एंड रीड एज ए इज टू बी एज सी इज टू डी। कैसे पढ़ेंगे इसको? ए इज टू बी एज सी इज टू डी। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ कह रहा है। अपने पास अगर दो रेशियो इक्वल है, ये है एक तो रेशियो ए बाई बी, एक ये सी बाई डी। ठीक है, ये अगर इक्वल है अपने पास रेशियो ए बाई बी किसके? सी बाई डी के, तो जो ये चारों क्वांटिटी है ए बी सी डी, इनको कह देंगे ये किस क्या है अपने पास? प्रोपोर्शन में है। ठीक है, ये बात होगी प्रोपोर्शन की। उसके बाद कह रहा है ए बी सी एंड डी आर नोन एज फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म बोलते हैं। डी इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू ए बी एंड सी। डी को क्या कहेंगे? फोर्थ प्रोपोर्शनल है किसके? टू ए बी एंड सी। ए एंड डी आर कॉल्ड एक्सट्रीम वाइल बी एंड सी आर कॉल्ड मीन। ठीक है, हम डिनोट कैसे करते हैं प्रोपोर्शन को? भाई ए रेशियो बी, ये प्रोपोर्शन का साइन, सी रेशियो डी। तो कह रहा है ए और डी को तो क्या कहेंगे? एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, एक्सट्रीम। और बी और सी है, इनको क्या कहेंगे हम? ये क्या है? मीन वैल्यू, अपने पास बीच की वैल्यू है। ठीक है, ये चीज़ लिख रखी है। जैसे ये एग्जांपल में बता रखा है 2 एंड 6 आर एक्सट्रीम वाइल 4 एंड 3 आर मीन। और ये लिख रखा है फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2 4 एंड 3 इज 6। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है? यहाँ पे 6 है। डी को ही कह रहे थे ना हम फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो डी की जगह पे क्या है? यहाँ पे 6 है। अच्छा जी, आगे आओ। अगर अपने पास इस चारों टर्म ए बी सी डी क्या है? प्रोपोर्शन के अंदर है, तो ए डी इक्वल टू बी सी होगा अपने पास हमेशा। और ए डी इक्वल टू बी सी है तो चारों टर्म क्या होगी अपने पास? प्रोपोर्शन में। क्या कहना चाह रहा है ये अपने पास? भाई देखना, ए बाई बी सी बाई डी, ये प्रोपोर्शन में है चारों क्वांटिटी। तो कह रहा है अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ए डी इक्वल टू बी सी। ए डी हमेशा इक्वल होगा किसके? बी सी का, बी सी के इक्वल होगा। इसी का उल्टा कह रहा है, अगर अपने पास ए डी इक्वल होगा बी सी का, तो हमेशा अपने पास ये जो चारों टर्म है वो क्या होंगी? अपने पास चार क्वांटिटी है वो प्रोपोर्शन के अंदर रहेंगी। इसको इसके नीचे लिखो और इसको इसके नीचे लिखो, आ गई प्रोपोर्शन के अंदर। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। एक है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। थ्री और मोर नॉन जीरो quantity are said to be in continued proportion if the ratio of the first is to the second as the ratio of the second is to the third as the ratio of third is to the fourth and so on। continued proportion के अंदर कब कहेंगे हम क्वांटिटी है? अगर फर्स्ट का रेशियो सेकंड के साथ, सेकंड का रेशियो थर्ड के साथ, थर्ड का रेशियो फोर्थ के साथ, और फोर्थ का रेशियो फिफ्थ के साथ सेम है। ठीक है, इक्वल है, तो उसको क्या कहते हैं हम? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर है। ठीक है, जैसे देखो ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कब? ए का रेशियो बी के साथ, बी का रेशियो सी के साथ, सी का रेशियो डी के साथ। मीन्स ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी। ठीक है, तब हम कह देंगे ये ए बी सी डी क्या है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर है। यहाँ पे बी को क्या कहेंगे हम? मीन प्रोपोर्शनल टू ए एंड सी। C is called mean proportional to B and D। ठीक है, अच्छा जी, एक ये रिमार्क्स में लिख रखा है A रेशो B इक्वल है B रेशो C के, देन C is called द थर्ड प्रोपोर्शनल टू A and B। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी तो अपने पास तीन ही है, एक A B और एक C,
तो सी को कह रहे हैं थर्ड प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। अच्छा जी, उसके बाद आगे आ जाओ। इफ थ्री क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द स्केयर ऑफ मीन। ठीक है, तीन क्वांटिटी है अपने पास ए बी सी, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, मीन्स ए बाई बी इक्वल है किसके, बी बाई सी के। तो कह रहा है अपने पास बी स्केयर किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना प्रोपोर्शन के अंदर। तो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसके इक्वल होगा, अपने पास स्केयर ऑफ मीन के। ठीक है, ऐसे ही अपने पास एक दो एग्जांपल करते हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, अगर ये अपने पास प्रोपोर्शन में तो ये लिख सकते हैं हम 3/a इक्वल टू 7/14। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए की वैल्यू फाइंड आउट आ जाएगी। ठीक है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है किसके, 3, 12 और 15 के। तो इसने फोर्थ प्रोपोर्शनल मान लिया x, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल भी x, 3/12, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू निकालो। ठीक है जी, ऐसे ही फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालोगे तो क्या आएगा, x मान लेगा। लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल भी 18, लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 18 एंड 12 भी x। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख पाएंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू। ठीक है, जैसे ये था थर्ड प्रोपोर्शन, जो सी को क्या कह रहे थे हम यहाँ पे, थर्ड प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल वाली चीज़ यूज कर रहा है। ऐसे ये क्वेश्चन है स्टार्टिंग के, ये आप ट्राई करोगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना, ये सब। ठीक है, जितने भी आप कर पाओ। ठीक है, ये इनके आंसर है, एक बार आप मैच भी कर लेना। तो ये आप ट्राई करना स्टार्टिंग के क्वेश्चन।